हेलो एंड वेलकम टू स्टडी नॉर्म्स। दोस्तों, आप लोग हो चुके हो परेशान। जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल आ गया सर, फॉर्म लग रहे हैं सर, सिलेबस नहीं आया सर, सिलेबस क्या होगा। और आप फालतू की बातों में पढ़ के फालतू की चीज़ें पढ़े जा रहे हो। मैंने बड़ी बार आपको बताया कि भाई क्या क्या एक्सपेक्टेड सिलेबस होगा, आप लोगों ने देखा फिर भी नहीं मानते, फिर भी आप लोग बोल रहे हो कि सर बताओ हमें क्या पढ़ें क्या पढ़ें। तो मैं आपको बता रहा हूँ भाई क्या पढ़ना है, ठीक है। और जो जो टॉपिक्स बताऊंगा उसको आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना, ठीक भाई। 100% तो आपको कोई भी नहीं बता सकता क्या सिलेबस आएगा क्या सिलेबस नहीं आएगा, बट हाँ मेरे एक्सपीरियंस में आपको ये बता सकता हूँ एक्सपेक्टेड यही होगा और ये टॉपिक्स आपको आएंगे ही आएंगे और आप इसको पढ़ लो। ये बाकी भी आपको एग्जामिनेशन में हेल्प करेंगे, सब इंस्पेक्टर में भी करेंगे, नायब तहसीलदार में भी करेंगे। सबसे पहले मैं तुम्हारी कुछ मिथ जो है वो दूर करना चाहता हूँ। क्या सर मैथ्स आएगा? सर बिल्कुल आएगा। क्या सर मैथ्स आएगा? जी आएगा, बिल्कुल आएगा। सर कितने नंबर आएगा? भाई आप देख लेना, 20 नंबर का मैथ्स आ जाएगा, समझ गए। तो आपको मैथ्स भी आएगा, रीजनिंग भी आएगा, इंग्लिश भी आएगा। याद रखना, कई लोग बोल रहे हैं पता नहीं इंग्लिश आएगा कि नहीं आएगा। इंग्लिश भी आएगा मेरे भाई, इंग्लिश भी आएगा। इंग्लिश के बिना कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, सारे के सारे काम इंग्लिश में आजकल होते हैं, तो आपका एग्ज़ाम में इंग्लिश भी आएगी, समझ लेना मेरी बात। अच्छा, एक आप लोगों में और कन्फ्यूजन है, जम्मू एंड कश्मीर यार तुम दबा के पढ़ रहे हो। भाई अच्छी बात है, जम्मू एंड कश्मीर दबा के पढ़ो, लेकिन तुम इंडिया को भी इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, ये सब चीज़ें भी तो पढ़नी है। ये मत सोच रहा कि हाँ भाई आप यूटी का एग्जामिनेशन है तो आपको यूटी से ही पूछा जाएगा। कोई पता नहीं ऐसा हो मेरे बच्चे, एक सवाल भी ना जम्मू एंड कश्मीर से पूछे आपको, फिर चुपचाप करके बैठे रहना और रोते रहना। मैं बता रहा हूँ, छोड़ आप नहीं सकते। जो आपके सिलेबस में आ गया आपको तो वो पढ़ना ही है, ठीक है। तो आप अभी से सब चीज़ें साथ साथ में लेके चलो। जो चीज़ें हमें 100% श्योर है आएंगी ही आएंगे, मैं आपको वो बताऊंगा। आप मेरे साथ बने रहें, ये वीडियो पूरा देखें, आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से मिलेगी, ठीक है। बाकी आपके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है तो वीडियो स्किप करके आप जा सकते हैं, ठीक है। चलो भाई, पहले आप ये समझ लें कि भाई कौन कौन से सब्जेक्ट्स होने वाले हैं आपके कांस्टेबल में पुलिस, ठीक। मैथ्स होगा, रीजनिंग होगी, इंग्लिश भी होगा, जनरल स्टडीज़ भी होगा और साथ में करंट अफेयर्स भी आपका होता है। यूजुअल आपको पता है कुछ ही करंट अफेयर होगा, ज़्यादा करंट अफेयर नहीं होता है। बाकी ये सब चीज़ें, ठीक है जी। लगभग आपका 100 नंबर का पेपर होगा, 100 का नहीं होगा तो 120 नंबर का होगा, दोनों में से एक आपका होगा, ठीक है। चलो भाई, मान के चल रहे हैं आप तकरीबन 20 नंबर मैथ्स के, 20 नंबर रीजनिंग के, 20 नंबर इंग्लिश के, ठीक है। और बाकी के आप बोल सकते हैं 40 नंबर जो आपका जनरल स्टडीज़ दोस्तों इसके लिए आपको मिल जाएंगे। और दोस्तों कोई पता नहीं, आपको कंप्यूटर्स भी पूछ लिया जाए, कंप्यूटर्स भी पूछ लिया जाए तो दोस्तों कंप्यूटर अगर आपसे पूछ लिया जाएगा तो वो भी आपका ये जनरल स्टडीज़ के अंदर इंक्लूड होके आ जाएगा। अलग आएगा तो दोस्तों 15 नंबर 20 नंबर उसके भी आप रख के चल लो, ये कम से कम 10 नंबर तो आप इसका रख के चल ले दोस्तों, ठीक है। अब ये 20 नंबर 15 हो सकते हैं, ठीक है जी, ये भी 20 नंबर 15 हो सकते हैं। अगर आप ये बोलोगे ये आएगा ही नहीं, आपकी गलतफहमी आना ही आना है, ठीक है। नाउ मैं आपको 1 बाय 1 बताऊंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वो आप पढ़ लें, आपकी बहुत हेल्प होगी। पहले बात करेंगे मैथ्स के लिए। देखो मैथ्स तुम भागते हो, बिना मैथ्स के सिलेक्शन नहीं होनी मेरे भाई। जीके में तुम बहुत ज़्यादा फाइटर हो चुके हो, जीके तुम अच्छी पढ़ते हो, लेकिन मैथ में तुम्हारा हाथ तंग है। रीजनिंग भी कर पा रहे हो तो 20 में से 15 नंबर ही आ रहे हैं मेरे भाई, कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपके 20 में से 15 नंबर आ रहे हैं कोई फ़ायदा नहीं है। कॉम्पिटिशन है ही इन 5 मार्क्स का, जिसके ये 5 बढ़ेंगे उसी की सिलेक्शन होगी। ये 15 सभी ले रहे हैं, आप अकेले नहीं हो, सभी इस 15 को ले रहे हैं मेरे भाई। और 20 मैथ्स अगर 20 नंबर का आ रहा है तो इसमें से भी 12 से 15 तकरीबन ये भी सभी ले रहे हैं जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं मेरे भाई। आपको इधर से आपका स्कोर बढ़ाना पड़ेगा, आपको ये 2 नंबर मैथ से चुराने पड़ेंगे, ये 3 नंबर 4 नंबर रीजनिंग से चुराने पड़ेंगे, तब जाके बात बनेगी। इवन कि मैथ्स में तो आपके फुल मार्क्स आ सकते हैं, मैथ और रीजनिंग और इंग्लिश ये ऐसे कंपोनेंट है, इसमें फुल मार्क्स आ सकते हैं। तो यही तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ाते हैं। जीके में तो कभी पूरे नंबर आने नहीं है, ठीक है। तो कौन कौन से टॉपिक्स मैथ के लिए पढ़ने मेरे भाई देख लो। मोस्ट इंपॉर्टेंट परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, कोई ना छोड़ने की कोशिश करे, बड़ी सारी चीज़ों में इनका यूज़ होता है। एवरेज, टाइम डिस्टेंस, प्रॉब्लम ऑफ एजिस, एलसीएम, एचसीएफ, टाइम एंड वर्क, नंबर सिस्टम,
ठीक है। ये आप इसको तो बिल्कुल भी ना छोड़ें, कभी भी ना छोड़ें, इनको अच्छे से तैयार कर लो दोस्तों, अच्छे से तैयार कर लो, ठीक है, अच्छे से तैयार कर लो। आपको पता है यूट्यूब के ऊपर इनको पढ़ाने वाले बहुत अच्छे अच्छे ट्यूटर हैं जो आपको पढ़ा रहे हैं, फ्री लेक्चर्स भी हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। आगे चलेंगे। रीजनिंग के लिए क्या क्या टॉपिक्स होने चाहिए सर, रीजनिंग का भी बताओ। लो भाई, रीजनिंग के लिए ब्लड रिलेशन इंपॉर्टेंट है, आना ही आना है। डायरेक्शन सेंस, कोडिंग डिकोडिंग, इसमें कई सारे आपके आगे चल के टाइप्स होते हैं, ठीक है। नंबर सीरीज पे होते हैं, लेटर सीरीज पे होता है, आपको कोडिंग दी होती है, आपको डिकोड करना होता है, आपको पता होगा। वेन डायग्राम आजकल ये दोस्तों बहुत चल रहा है। साइलॉग्स जो हैं ये आपके बहुत चलता है, ये दोस्तों एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक बनता जा रहा है ये। और दोस्तों स्टेटमेंट, कंक्लूजन और एनालॉजी, दोस्तों आपका एनालॉजी में आपका होता है फिगर आउट ऑड वन, इस तरीके से होता है कि ठीक है, तीन चीज़ें सेम होती है, एक अलग चीज़ होती है, उसको हमें को निकालना होता है। दोस्तों मैं आपको बताऊंगा ये सारे के सारे रीजनिंग टॉपिक अगर आप सर्च करेंगे ना, रीजनिंग फॉर जेकेपी अगर आप सर्च करेंगे, रीजनिंग फॉर जेकेपी बाय वर्मा सर या फिर स्टडी नॉर्म्स करके अगर आप सर्च करेंगे, ये सारी की सारी रीजनिंग आपको यूट्यूब पे भी हमारी मिल जाएगी दोस्तों, ठीक है। इसके बाद चलते हैं दोस्तों, अच्छा ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा इंग्लिश, रीजनिंग नहीं, अब आएगा आपका इंग्लिश। दोस्तों इंग्लिश भी आपका आना ही आना है, इम्पॉर्टेंट है। तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सारे। टेंसेस, मोडाल्स, वॉइस यानी कि एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस जो होती है, नरेशन, प्रपोजिशन, आर्टिकल्स, क्लॉजेज एंड फ्रेजेस, एरर स्पॉटिंग। दोस्तों एरर स्पॉटिंग में पूरी की पूरी ग्रामर का यूज़ होता है दोस्तों, पूरे के पूरे ग्रामर का यूज़ होता है और वोकैब। अगर आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद ही एरर स्पॉटिंग आप कर सकते हैं दोस्तों। हमने अपने बच्चे जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं एप्लीकेशन पे, सारा का सारा उनको दोस्तों ये लाइव रीजनिंग भी करा दी हुई है, इंपॉर्टेंट मैथ्स के टॉपिक्स भी करा दिए हुए हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट इंग्लिश के टॉपिक भी करा दिए हुए हैं, इसी के साथ में उनकी प्रैक्टिस भी करा दी हुई है, ठीक है। तो बच्चे तो बहुत आगे जा चुके हैं। आप अगर अभी तक पढ़ना भी नहीं स्टार्ट किया तो आप बड़े पीछे हो मेरे भाई, और पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है। चलो भाई आगे चलते हैं। नाउ दोस्तों आता है आपका जनरल स्टडीज़। जनरल स्टडीज़ में आपको पता है कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी। इकोनॉमी को अभी तक आप छोड़ दें, आप मेरी आपसे ना पूछे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी पूछेगा ही पूछेगा। सर हिस्ट्री में क्या पढ़ें? सबसे पहले आप देखो, हिस्ट्री आपको पता है एंशिएंट हिस्ट्री होती है, मिडीवियल हिस्ट्री है और मॉडर्न हिस्ट्री है। अभी के लिए इन दोनों को छोड़ दो, अभी के लिए इन दोनों को छोड़ दो, सिलेबस आएगा पढ़ लेना। मॉडर्न हिस्ट्री अच्छे से पढ़ लो, जिसमें आपको पढ़ेंगे फ्रीडम स्ट्रगल, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स और सेशंस ऑफ द कांग्रेस। दोस्तों ये भी आपको यूट्यूब पे सर्च करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री बाय रेमो सर, तभी भी आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा दोस्तों ये फ्री, ठीक है। अच्छा इसके बाद में यहाँ पे आएगा आपका ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में दोस्तों आप फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया पढ़ें, जिसमें आपका हिमालयाज, ग्रेट इंडियन प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेट्यू होता है, ये सारे के सारे टॉपिक्स आप पढ़ लें। इंडिया का क्लाइमेट पढ़ें, ड्रेनेज पढ़ें, जिसमें रिवर्स और लेक्स आएगा, एग्रीकल्चर और क्रॉप्स पढ़ें दोस्तों, ठीक है जी। ये भी हमने एप्लीकेशन पे बच्चों को पढ़ा दिया है, ये भी एप्लीकेशन पे बच्चों को पढ़ा दिया है। चलो भाई उसके बाद में इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी में आप पढ़ो प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट एंड ड्यूटीज और यूनियन पार्ट 5 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें आपको पढ़ना है लेजिस्लेचर यानी कि पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव यानी कि पीएम, उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, देन उसके बाद में अटॉर्नी जनरल इसके बारे में, और जुडिशरी यानी कि आपका सुप्रीम कोर्ट। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप पढ़ लें दोस्तों। देन आता है जम्मू एंड कश्मीर पोर्शन। ऑफ कोर्स जम्मू एंड कश्मीर पोर्शन भी आपसे पूछा जाएगा दोस्तों। जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री, जम्मू एंड कश्मीर की ज्योग्राफी। पॉलिटी में दोस्तों आपका आएगा रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, दोस्तों इसको भी पढ़ लें, और आर्ट एंड कल्चर। दोस्तों जे.एंड.के की हिस्ट्री भी मैंने पढ़ाई है, जे.एंड.के की ज्योग्राफी भी मैंने पढ़ाई है, आर्ट एंड कल्चर भी मैंने यूट्यूब पे पढ़ाया है, और दोस्तों रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट भी पढ़ाया है। आर्ट एंड कल्चर के भी टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे, पुराने वीडियोज़ हैं, नए नहीं हैं एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन पे दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, हमने सारी के सारी ये चीज़ें अपने बच्चों को करवा दी हैं, अभी भी चल रही है, उनकी प्रैक्टिस चल रही है। आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं जेकेपी कांस्टेबल बैच में दोस्तों, आप भी जुड़ सकते हैं। इसका प्राइस यूजुअल 1500 रुपये का है ये प्राइस दोस्तों, लेकिन आपकी डिमांड पे मैं कम कर रहा हूँ बच्चों, फ्लैट 1000 का आपको ये मिल जाएगा। आप जाके वहाँ से आराम से ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आएगी 91496368
08 में दोस्तों कॉल करके आप इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक है। किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है आपको। लाइव क्लासेस चलती हैं, लाइव इंटरेक्शन होती हैं, पीडीएफ्स आपको मिलते हैं, मॉक टेस्ट इसी के अंदर आपको मिलेंगे मेरे भाई। जितना जल्दी हो सके अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो, एटलीस्ट कम से कम ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसको आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना दोस्तों। बाकी आप अपना कमेंट में फीडबैक ज़रूर दे दें आप, ठीक है जी। चलो, मेजॉरिटी ऑफ दी चीज़ें आपको यूट्यूब पे भी मिलेंगी फ्री ऑफ कॉस्ट, और वो बहुत बेस्ट मटेरियल है। हमारे चैनल पे जाके आप विजिट करें, आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। फिर भी आप और बेटर वे में पढ़ना चाहते हैं तो आप दोस्तों कोर्स में भी एनरोल कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, हैव ए ग्रेट डे।